अच्छा हनुमान जी की भक्ति करते हो? देखो हनुमान जी से सीखो, वो लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। हम लोग भारत में नहीं बजा पाते, कुछ लोग तो घर पे ही नहीं बजा पाते। घर पे बजाने में भी उन्हें कठिनाई होती है, पर हनुमान जी से सीखो। लंका में भी वो राम नाम का डंका बजा के आ गए, और ऐसा डंका बजाया कि पूरे युद्ध में अगर रावण किसी से टेंशन में था तो बजरंगबली से था। वो कहता था बाकी सबसे निपट लेंगे, बस जो पहली बार बंदर आया था वो थोड़ा खतरनाक है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा ये बल कैसे आया? तब हनुमान जी ने यही कहा, ये राम जी की कृपा है, हम अपने बल से नहीं चलते, राम की कृपा के बल से चलते हैं। जो राम की कृपा के बल से चलते हैं वो लंका में भी डंका बजा करके आते हैं। तो श्री जामवंत जी ने जाने की बात कही कि लंका जाएगा कौन? सब अपने अपना बल को प्रभाव को बतलाने लगे। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद कहो जाओ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, वापसी में हमारा इंजन फेल हो सकता है, इसीलिए हम नहीं जा सकते। कौन जाएगा? सबने अपना अपना बल बताया। तो किसी बानर ने जामवंत जी से ही कहा तुम हम लोगों से पूछ रहे, तुम ही चले जाओ, हैं? जो तुम हमें ज्ञान दे रहे कि तुम चले जाओ तुम चले जाओ, खुद क्यों नहीं चले जाते हो? जामवंत जी बोले बलि बांधत प्रभु वाड़ियो सोतन भरन न जाए। भैया हमारे अभी बुढ़ापा आ गया, जब जवानी थी तब हमने जो है जवानी में 7 प्रदक्षिणा पूरी पृथ्वी की कर ली थी, अब नहीं कर सकते, अब बुढ़ापा आ गया, अब हम नहीं जा सकते। जब सब लोगों ने मना कर दिया तो अब कौन जाएगा? किसी ने हनुमान जी से कहा आहा हनुमान जी, हाँ सब अपना अपना बल बता रहे हैं लंका जाने के लिए। कोई कह रहा हम जा सकते आ नहीं सकते, कोई कहता हमारा बुढ़ापा आ गया, जवानी में हम कहीं भी चले जाते। तुम क्या कह रहे? हनुमान जी बोले भैया हमारा खुद का बल हो तो कोई कमिटमेंट करें, हमारा खुद का तो बल है नहीं, हमारे प्रभु का बल है। और कितनी अद्भुत बात है, वो पार होते होते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है, जिन पर भगवान कृपा कर दें। जा पर कृपा राम की, जिन पर राम जी कृपा कर दें वो समुद्र भी, बताओ इतना भारी समुद्र, और हनुमान जी पार हो गए। पार नहीं हो गए, बीच में 3 बाधाएं आई। सुरसा, सिंगका, इनको भी हनुमान जी ने पार किया। लंकनी मिली, उनको भी पार किया। लेकिन देखना कभी हनुमान सुंदरकांड पढ़ना, यही तो सुंदरकांड से सीखना है। जाते समय 3 बाधाएं, आते समय 1 भी नहीं। और कितनी अद्भुत बात है, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो बाधाएं आएंगी, पर तुम भक्ति को पा जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी बाधा लौट करके नहीं आएगी। यूं कहें श्री जानकी जी ही किशोरी जी श्री राधा जी हैं, राधा के जीवन में आते ही बाधा मिट जाती है। जानकी जी के आते ही हनुमान जी की जिंदगी में कोई बाधा नहीं आई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आई भी तो हनुमान जी ने मजा चखाया, वैसे पहले भी चखाया, फिर और डबल दुगनी ताकत से चखाया। जानकी जी से मिलने के बाद में रावण के सामने गए और रावण को हनुमान जी ने ऐसा मजा चखाया, आहा।